वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इको बोर्ड इंडस्ट्री के बारे में। 1991 में ये कंपनी बनी थी और कंपनी बनाती है और बेचती है इको फ्रेंडली पार्टिकल्स बोर्ड और बायो सिस्टम को। आज की डेट में इस कंपनी का शेयर प्राइस 42 रुपये 46 पैसे का है। कभी 2 रुपए का शेयर प्राइस था इस कंपनी का और इस कंपनी ने 2200% का रिटर्न निकाल के दिया 5 साल के भीतर में। और 24 में यानी कि गिरते हुए मार्केट के बीच में भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और एक वीक में इस कंपनी ने 50% का रिटर्न निकाल के दिया। तो बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, फंडामेंटल की और जानते हैं कि ये कंपनी फ्यूचर में कैसा करेगी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इस कंपनी का 24 में कैसा रहा। तो चलिए देखते हैं। यदि हम एक वीक की बात करें तो इस कंपनी ने यानी कि इको बोर्ड इंडस्ट्री ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 50% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि बात करते हैं 6 महीने की तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना जारी रखा और 42 रुपये 12 पैसे के शेयर ने 33% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम सिर्फ और सिर्फ 24 की बात करें तो यहाँ इस कंपनी ने 30% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 34 रुपये 83 पैसे का और आज की डेट में आप देख सकते हैं 42 रुपये 12 पैसे का शेयर प्राइस है। जबकि हम सभी जानते हैं कि 24 में अधिकतर समय मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखें यानी कि 3 साल को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया, निराश नहीं किया। कंपनी ने 60% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि हम 5 साल की बात करें तो यहाँ इस कंपनी ने कमाल ही कर दिया। इको बोर्ड इंडस्ट्री ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के तौर पे दिया 2200% का रिटर्न। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स ने इस कंपनी के अच्छे शेयर खरीदे होंगे, यानी कि क्वांटिटी अच्छी ली होगी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना पैसा इस कंपनी में बरकरार रखा होगा, कंपनी ने माला माल कर दिया। इस कंपनी का शेयर प्राइस कभी 2 रुपये 47 पैसे का था 5 साल पहले और आज की डेट में आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस है 42 रुपये 12 पैसे का। तो पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शेयर की क्वांटिटी यही मैटर करती है लॉन्ग टर्म में आपको शेयर मार्केट से एक अच्छा खासा रिटर्न पाने में। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 75 करोड़ का है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 8.06। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3% और लेस देन 3%। इंडस्ट्री पी इस कंपनी का है 45.75 और डेप्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी पर लोन कर्ज, तो कंपनी में कह सकते हैं कि लोन थोड़ा ही है जिसका परसेंटेज है 1.58। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी को। तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है -42.34%। स्टॉक मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई पॉजिटिव होता है और हाई होता है तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को, यानी कि हम लोग के पैसे को अच्छी तरह इन्वेस्ट कर रही है, जिससे शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा फ्यूचर में। और जब भी किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का है और कम होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे फ्यूचर में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 5.23 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ 23 की तुलना में 24 में घट चुका है। 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 20.44 करोड़, जबकि 24 में घट के ये हो गया 13.19 करोड़। यदि हम ईयरली प्रॉफिट को देखें तो यहाँ भी इस कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, जबकि लॉस बढ़ चुका है। 23 में इस कंपनी का लॉस था -3.14 करोड़, जबकि बढ़ के हो गया 24 में -7.27 करोड़। यदि हम ईयरली रेवेन्यू को देखें तो यहाँ भी गिरावट साफ देखी जा सकती है। 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 40.32 करोड़, जबकि ये 24 में घट के हो गया 29.92 करोड़। तो साफ देखा जा सकता है कि रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में कंपनी का 23 की तुलना में 24 में गिरावट देखी गई है और वो भी अच्छी खासी। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स और मालिक का पैसा, विश्वास अपनी कंपनी में अभी भी बरकरार है, जिसकी वजह से कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज्यादा है, जिसका परसेंटेज है 56.78%। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 43.22%। जब भी किसी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखें और ये पैटर्न दिखाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग रिटेल्स एंड अदर्स से ज़्यादा है तो उसे एक अच्छी कंपनी माना जाता है और संभावना जताई जाती है कि फ्यूचर में वो एक अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और अच्छा रिटर्न निकाल के देगी। बात करते हैं इस कंपनी का बीएससी इंडेक्स में इस साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में। तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 46 रुपीज 56 पैसा,
जबकि लो शेयर प्राइस रहा 18 रुपीज 50 पैसा। इस कंपनी का प्राइस बैंड है 5%। बात करते हैं इस कंपनी की कुछ अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने खर्चों को कम किया है, यानी कि हम कह सकते हैं कंपनी पर लोन कर्ज तो है लेकिन उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। बात करते हैं कुछ कमियों के बारे में। तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी बड़ी ही मुश्किल से अपने लोन्स कर्ज को पे कर पा रही है। उसके पास पैसा नहीं है जिसकी वजह से वो अपने लोन कर्ज को पे कर सके राइट टाइम पे। और इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -21.1। इस कंपनी में डेटर्स डे भी बढ़ चुके हैं जो कि है 82.8 डेज से 109 डेज में। तो ओवरऑल देखें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी बनी हुई है, जबकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ही वीक है। 23 की तुलना के तीनों ही सेक्टर में, रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ में, प्रॉफिट में कोई प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कंपनी को लॉस बढ़ता जा रहा है। फंडामेंटल में मार्केट कैप 75 करोड़ है, इस कंपनी में थोड़ा ही लोन कर्ज है। आरओई बहुत ही खराब है, -42.34 है, नेगेटिव है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 42 रुपये 12 पैसे का है। यदि हम रिटर्न को देखें तो 5 साल में इस कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया 2200% का। 3 साल में इस कंपनी ने 60% का रिटर्न दिया। 1 साल में यानी कि 24 के गिरते हुए मार्केट के बीच में इस कंपनी ने 30% का रिटर्न निकाल के दिया। और 6 महीने में 33% का रिटर्न निकाल के दिया। और 1 महीने में इस कंपनी ने 51.70% का रिटर्न निकाल के